मध्य प्रदेश में सबसे खर्चीला हो सकता है उपचुनाव। 1000 करोड़ खर्च होने का अनुमान। जीत की जद्दोजहद में जुटे सियासी दिग्गज। एक एक सीट पर होगा महामुकाबला। मंत्रिमंडल की चुनौतियां, राज्यसभा का रण और उपचुनाव की जंग, यानी मध्य प्रदेश चुनावी समर में जाने वाला है। अब जद्दोजहद जीत की होगी, चक्रव्यूह रचे जाएंगे, सियासी महारथी मैदान संभालेंगे और होगी जोर आजमाइश। 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भले ही सीधा और सपाट दिख रहा हो, लेकिन यह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि चुनाव है सरकार बनाने बचाने का। इसलिए इस उपचुनाव को प्रदेश का सबसे खर्चीला चुनाव माना जा रहा है। चुनावी गणित का लेखा जोखा रखने वालों की माने तो सूबे के दोनों प्रमुख दल जीत के लिए हाथ खोलकर खजाना लुटाएंगे। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक चुनावी रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। कई बड़ी एजेंसियां अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता तलाशने में जुट गई हैं। सर्वे हो रहे हैं और लगाया जा रहा है एड़ी चोटी का जोर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। संगठन की शक्ति के दम पर, प्रत्याशियों के दम पर और सरकार के कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों के दम पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व के दम पर, जिन सीटों पर कांग्रेस ने सिंधिया जी के कारण पिछली बार विजय प्राप्त की थी और वो सिंधिया जी के कारण बुरी तरह से हारने वाले इन सीटों पर हैं। कांग्रेस छलबल, धनबल, बाहुबल किसी का भी प्रयोग कर ले, लेकिन जनबल के आगे उसको परास्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनबल की ही विजय होती है। वे चुनाव हम जनता पर उसके विश्वास के मत्थे लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र, अपने अर्थबल के द्वारा ये चुनाव लड़ने जा रही है। निर्णय जनता को करना है और जनता जानती है कि सत्य कांग्रेस के साथ है और सत्य की विजय हिंदुस्तान का इतिहास है। विजय सत्य की होगी। चूंकि सवाल प्रतिष्ठा का है तो जीत के लिए ज्यादा रकम खर्च होने की खबर बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की तरफ से दिग्गज कमलनाथ हैं, तो भाजपा की ओर से शिवराज से लेकर सिंधिया तक दावे अपनी अपनी जीत के हैं। सोशल मीडिया को उपचुनाव में सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सिंधिया समर्थकों को जीत की संजीवनी मान रही है, तो कांग्रेस ट्विटर पर 19 जयचंदों के हारने का दावा। अब किसके दावे कितने सच होंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उपचुनाव में बड़ी जीत ही यह तय करेगी कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हम चर्चा करेंगे पावर, पैसा और परीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश में 24 जिलों में उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव बहुत अहम है। और इस बार जो है उपचुनाव में काफी जो है पैसा खर्च होगा, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, क्योंकि इस वक्त जो है जो दांव पे लगी है वो साख लगी है। दांव पे किस किस की लगी है? अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, इस बार के अभी जो मुख्यमंत्री है वर्तमान के शिवराज सिंह चौहान की, और साथ में एक और नाम है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बड़े बड़े दिग्गजों की जो अगर हम कहें तो उनकी जो साख है दांव पे है। तो इस बार के जो उपचुनाव होंगे वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो दिखाना है कि वो अभी भी वो जो बात वो कह रही है, वो जो बार बार बात कह रही है कि प्रलोभन देके उसके पार्टी को तोड़ा गया, उसके विधायकों को खरीदा गया और जो सरकार गिराई गई, और इधर बीजेपी को ये दिखाना है कि हमने आपकी पार्टी नहीं तोड़ी, आपके विधायक तो खुद ब खुद हमारे पास चल के आए। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है लालित सिंह आर्य हैं और साथ में है डॉक्टर अशोक मस्कोले, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी, लालित सिंह आर्य जी, क्या कहेंगे आप
इस बार का जो उपचुनाव है बहुत अहम है और बहुत खर्चीला होने वाला है। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा जो है उस पे जो है वो दांव लगेगा। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मुक्ता जी, चुनाव में खर्च होने की एक सीमा चुनाव आयोग के द्वारा बांधी जाती है जी, और इसलिए ये बात कहना कि 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। जी। दूसरा, जहां तक जीतने की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी 24 होंगे, उन्होंने चुनाव से पहले ही क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बना के रखा है और इसलिए सरकार काम के दम पर जीतेगी, सरकार विकास के दम पर जीतेगी। सरकार मुख्यमंत्री के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है और मुख्यमंत्री का जनता के प्रति जो विश्वास है, और अभी 2 महीने के अंदर उन्होंने जो काम किया है मध्य प्रदेश में, चाहे वो हमवालों और तुलावटी जो होते थे किसानों से लगभग 1 क्विंटल पे 8-10 रुपए लगते थे, वो समाप्त कर दिया। इसलिए किसान के जेब से वो पैसा नहीं जाएगा, बल्कि सरकार 200 करोड़ के लगभग भरेगी। संबल योजना जो समाप्त कर दी थी वो चालू हो गई है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विवाह योजना, कन्या विवाह योजना जो थी वो लगभग बंद हो गई थी, वो पुनः चालू हो गई। तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री फिर से हमारे बीच में आया है। दूसरा, कांग्रेस की असफलता, कांग्रेस का शिवराज जी के सामने कोई नेतृत्व तो नहीं खड़ा है, जबकि हमारे पास चाहे ग्वालियर चंबल संभाग में शिवराज सिंह जी का चेहरा हो, चाहे ज्योतिरादित्य जी हो, चाहे नरेंद्र तोमर जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे अनूप मिश्रा जी हो, चाहे जयभान सिंह पवैया जी हो, एक से एक बड़े नाम हैं। और दूसरा, जनता का विश्वास है। चलिए, जनता का विश्वास है आप कह रहे हैं। डॉक्टर अशोक मस्कोली जी, आपके पास आऊंगी। कमलनाथ जी बहुत ही एग्रेसिव मूड में है। जिस तरह से सत्ता उनके हाथ से छीन ली गई थी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है एक वो भावना है कि उनको प्रूफ करना है कि उनकी सरकार जो है अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने, जो हम लोग सुन रहे हैं, उन्होंने 2 एजेंसी जो है उससे जो है, एक से तो सर्वे रिपोर्ट कराया है, और जो उनके पास जो फीडबैक उनको मिल रही, क्योंकि लगातार मीटिंग उनकी है, रोज शाम को है वो जो है अपने जो विधायकों से और उनकी जो कोर टीम है उनके साथ वो बैठते हैं, और कई महीनों से, जो पिछले 2 महीने से वो लगातार जो है इसी विषय पे, कैसे इसको उपचुनाव को वो कैसे उसमें कैंडिडेट्स का चयन हो, कैसे उसमें जो है जीतने की कैसी रणनीति बनेगी, उस तरह का जो सर्वे उनके पास आ रहे हैं उससे भी उनको काफी जो है उम्मीद जागी। क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, सबसे पहले तो आपने एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा जी कि कमलनाथ जी, कांग्रेस और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाया है छल बल और धन बल से, ये सारी दुनिया को वाकिफ है। और अब आर्य साहब जो कह रहे हैं कि 2 महीने में उन्होंने विकास के क्या काम किए, कुछ भी काम नहीं किया। इन्होंने कोरोना परोसा है देश को। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बदले कोरोना परोसा है, और जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। इनकी, मैं आपको सीधे तौर पे मैं बताऊं कि ये लगातार, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, इनकी एक ही मंशा थी, लोकतंत्र को ये राजतंत्र के रूप में चलाने की इनकी मंशा है। और इन्होंने विधायकों को बंदी बनाया, खरीदा और सरकार बनाया। आज आप देखिए, जनता देख रही है। 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ लिया था। 24 को इन लोगों ने लॉकडाउन किया। 29 दिन तक अकेले मुख्यमंत्री जी ने संभाला इस संकट के समय। चलिए, हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा से आपके पास आएंगे। लाल सिंह आर्य जी, डॉक्टर अशोक मस्कोली जी, आप बने रहिए। चर्चा हम कर रहे हैं पावर, पैसा और परीक्षा। वक्त हो चला है #7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम डिस्कशन कर रहे हैं पावर, पैसा और परीक्षा। मेरे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं लाल सिंह आर्य और डॉक्टर अशोक मस्कुले जी। आप लोग बने रहिए फोन लाइन पे। मैं अभी बात करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ जो स्टूडियो में है सुनील श्रीवास्तव जी से। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जो बात हो रही है राजनीतिक गलियारों में, कि इस बार जो उपचुनाव होंगे बहुत महंगे उपचुनाव होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए ये नाक का सवाल है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं, यहाँ पर कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी यहाँ दांव पर लगा हुआ है। चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ जी खुद हो, इन चारों बड़े नेताओं का यहाँ पर भविष्य दांव पर है। इसके अलावा जो 22 लोग सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनका भी राजनीतिक भविष्य दांव पर है। और ऐसे में, क्योंकि जब सारी चीजें राजनीतिक भविष्य दांव पर हो तो सब कुछ किया जाता है ऐसे चुनाव में। पैसा भी बहाया जाता है, साम दाम दंड भेद, ये सारी चीजें अपनाई जाती हैं। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि पावर, पैसा और परीक्षा, तो पावर भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, पैसा भी इस चुनाव में बहाया जाएगा और परीक्षा तो है ही। चारों की, और चारों के अलावा अगर हम बात करें तो 22 ही लोगों की परीक्षा है। और खास तौर पे कमलनाथ जी, जिनका पूरा कैरियर ऐसा रहा, जिसके मैनेजमेंट गुरु कहा जाता रहा, और कैरियर के अब ऐसे पड़ाव पर उनको इस प्रकार से एक हार मिलती है, तो कहीं ना कहीं पूरे कैरियर पर सवाल उठते हैं, मैनेजमेंट पर सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह, जिनको कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था, उनको लेकर भी सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं चारों नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह, चारों को अपने आप को प्रूव करना है। और ये प्रूव करना है कि उनका जनता के बीच अभी भी मजबूत पकड़ है, अभी भी उनके संगठन में अच्छी मजबूत पकड़ है और लोगों के बीच वो लोकप्रिय हैं। और यही उपचुनाव तय करेगा कि पार्टियां, चाहे बीजेपी की हम बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, क्योंकि इस चुनाव के, उपचुनाव के परिणाम पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नई राजनीति को जन्म देंगे। तो इस बार का चुनाव पैसे से लेकर पॉलिटिक्स, सारी चीजें मुक्ता जी इस पूरे चुनाव में आजमाई जाएंगी। जी बिल्कुल सही बोला। डॉक्टर अशोक मस्कुले जी, आपके पास आती हूँ, क्या कहेंगे आप? कमलनाथ जी की जो प्रतिष्ठा है दांव पे लगी हुई है, क्योंकि इतना उनका फ्लॉलेस कैरियर रहा है, मंत्री रहे, केंद्र में बड़े बड़े विभाग रहे, जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो इस तरह के उनको जो एक, अगर हम कहें, उनके नाक के ठीक नीचे से सत्ता छीन ली गई। तो पैसा इस बार खूब लगेगा उपचुनाव में। मुक्ता जी, कमलनाथ जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे। जनता ने कांग्रेस को जनाधार दिया था, बहुत सुकून से मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस ने जो अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे लगातार। सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सत्ता आप लोगों के हाथ ठीक नाक के नीचे कमलनाथ जी के से ले ली गई थी, तो इस बार साख दांव पे है, पैसा लगेगा, इस पे बात करें आप। जी देखिए, ये तो है छल बल से सरकार गिराई गई है और अब जनता हमारे साथ में है, जनता का विश्वास हमारे साथ में है, जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार से ये 24 सीटें हैं, हमें 20 ज्यादा सीटें मिलेंगी और फिर हम सरकार में आएंगे। रही बात चुनाव की, जिस प्रकार से इन्होंने धन बल और छल बल से सरकार बनाई है, और धन बल का तो ये उपयोग करेंगे, छल का तो ये उपयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये तो नियत बन चुकी है सरकार बनाने के लिए, हर चीज का ये उपयोग। चलिए, लाल सिंह आर्य जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि धन बल का उपयोग तो आप लोग करेंगे। देखिए, धन बल से आप लोगों ने 22 विधायकों को घेरा, सरकार गिराई। अब जो है उपचुनाव में आप लोगों की भी तो प्रतिष्ठा का नाक का सवाल है, चाहे वो हम सिंधिया जी की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की बात करें या पूरी बीजेपी की हम बात करें। धनबल तो सदैव कांग्रेस करती आई है, इसी कारण मध्य प्रदेश में और देश में लगातार सत्ता में रही। छलबल गरीबों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, जनता के साथ किसी ने किया है तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव विकास के आधार पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने सत्ता कैसे भाजपा के हाथ से आए तो झूठे वादे किए, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मेरे भिंड में आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, 4000 बेरोजगारों का भत्ता खत्म नहीं हुआ, 100 यूनिट बिजली का आज तक बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। मैंने कहा संबल योजना बंद कर दी। लोगों को मालूम है कि शिवराज सिंह के आने के बाद सब फिर चालू हो गया, एक विश्वास जाग गया है। कमलनाथ जी किस चेहरे को लेकर जाएंगे? अरे आप अपने घर को नहीं बचा पाए, आपने जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरा। मेरे भिंड जिले में इतना ओला पड़ा, इतनी फसलें बर्बाद हुई, मुख्यमंत्री जी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। और हमारे शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश में कभी भी किसान को दिक्कत आती थी, कभी भी जनता को दिक्कत आती थी, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर जिले में पहुंचते थे और जनता के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं धन बल का प्रयोग नहीं होगा इस आने वाले उपचुनाव में? जनता पार्टी पावर में, पैसे में कभी विश्वास नहीं करती है। वो जनता के विश्वास पर चुनाव जीत कर आती है। और इसलिए वो जो कह रहे हैं कि 22 लोगों को छलबल तोड़ लिया, भैया आप अपना घर नहीं संभाल पाए, आपने जिस आदमी को जोता तो सिंधिया को आगे करके चुनाव लड़ा, इससे बड़ा छलवर को क्या हो सकता है कि आप दूल्हा किसी को बनाने के लिए ले गए थे, बारात किसी के। चलिए सुनील जी से पूछते हैं। सुनील जी, आपने सुना, दोनों की प्रतिक्रिया सुनी, आप क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, चुनाव आयोग एक चुनाव में जो एक राशि खर्च करने का एक लिमिट तय करती है, कितने लाख रुपए विधानसभा चुनाव में और इतने लोकसभा चुनाव में खर्च हो सकते हैं। उस राशि का आपने भी देखा है किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, लेकिन जब उसके बिल लगाए जाते हैं तो बहुत कम पैसा दिखाया जाता है कि कुर्सी पता लगा हजारों की संख्या में है, लेकिन वहां पर कुछ संख्या दिखाई जाएगी, उसमें लिमिटेड, उसमें पैसा किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। जहां 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, वो लाल सिंह आर्य भी जानते हैं और अशोक मर्सकुले साहब भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये चुनावी मैनेजमेंट तय किया जाता है। और जब ये उम्मीदवार अपना चुनावी ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, जो निर्वाचन आयोग में जमा करना होता है कि कितना पैसा खर्च किया है ने चुनावी रैली में, चुनावी कैंपेन में, तो वो उस निर्धारित लिमिट के बहुत ही आसपास होता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से राजनीतिक हैं, ये जानते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है। करोड़ों में खर्च होने वाली राशि को कैसे लाखों में और हजारों में बताया जाता है, ये जानते हैं। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि इस बार का उपचुनाव जो है उसमें सभी चीज का उपयोग होगा। अगर हम बात करें तो धन बल, क्योंकि सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। हालांकि ये दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कमलनाथ जी और उनके जो जिस तरह से अभी बीजेपी सरकार का फेलियर, उससे वो जीतेंगे, और बीजेपी कह रही है तो शिवराज जी ने काम किया, सरकार ने काम किया तो वो जीतेंगे। तो आप इत्तेफाक रखते हैं? मुक्ता जी, ये तो सिर्फ टीवी पे कहने की बातें हैं, क्योंकि हमने भी चुनाव में रिपोर्टिंग की है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या नगर निगम नगरीय निकाय के हों। हमने भी देखा है कि कैसे चुनावों के समय साड़ियां बांटी जाती हैं, कैसे रात को शराबें बांटी गई। कई खबर तो मैंने भी खुद भोपाल की कवर की है कि जब शराब बांटी गई है कैंडिडेट पर और फिर चुनाव आयोग ने मामला दर्ज करने के लिए भी कहा। साड़ी रातों रात कैसे पैसा बांटा जाता है, ये हमने देखी है, तस्वीरें दिखाई हैं, स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाए हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब इतने बड़े राजनेताओं का भविष्य दांव पर हो, प्रतिष्ठा दांव पर हो, जहां नाक और साख का सवाल हो, वहां पर पैसा देखा नहीं जाता, वहां बहाया जाता। चलिए लाल सिंह आर्य जी, क्या कहेंगे? सरकार तो अभी आपकी है, क्या पानी की तरह पैसा बहेगा? मुक्ता जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ जी, ये हम अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह जी, नरोत्तम जी के नेतृत्व में बहुकाश के दम पर, जनता के विश्वास के दम पर चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस कितना भी छलबल कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है और हमारा कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। चलिए, आपका कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता, इस सर्वे का आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने एक सर्वे कराया है जिसके बल पे वो क्लेम कर रही है कि लगभग 18 से 19 सीट वो जीत रही है 24 में से। ऐसा है, सामने जब चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद परिणाम निकलेंगे, उसके बाद कांग्रेस को समझ में आ जाएगी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आप क्या कहेंगे अशोक मस्कुले जी? आप लोगों, कांग्रेस तो क्लेम कर रही है कि 18 से 19 सीट जीत जाएगी 24 में से उपचुनाव में, लेकिन देखिए लाल सिंह आर्य कह रहे हैं कि आप लोगों के पैरों के तले तो जमीन खिसकने वाली है। ये अपना कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि कहीं इनकी विद्रोह से सरकार न चली जाए। छल बल से इन्होंने सरकार तो बना लिया है, पर मंत्री परिषद नहीं गठित कर पा रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, छल बल से आए हैं और ये वापस से चुनाव में छल बल और धन बल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ में है। आपने सही कहा है, हम आप 18-19 की बात कर रहे हैं, हम तो 20 से ज्यादा सीट लेके आएंगे और वापस से कमलनाथ जी की प्रतिनिधित्व में सरकार बनाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मुक्ता जी, आप ये कह रहे हैं, अब लाल सिंह आर्य साहब जो कह रहे हैं कि 15 साल की जो सरकार है और हमारी जो 15 महीने की सरकार है, एक जनता ने जो विश्वास दिलाया था, जब हम आए उस बीच में लोकसभा चुनाव हुआ है, हमारी योजना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इनकी नीति और नियत
सब लोग वाकिफ है कि कैसे इन लोगों ने विधायक अगवा किए और सरकार बनाई। लेकिन मैं सीधे तौर पे कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जी कितने सजग है जनता की समस्याओं को लेके। बीच में एक वीडियो, उनके कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस प्रकार से वो एक हंसी कह रहे थे, ऐसा ही हंसी एक जनता अपने अंदर महसूस कर रही है कि किस प्रकार से जनादेश किसको मिला था और छल बल से जिन्होंने सरकार छीन ली है लोकतंत्र की। एक चलिए लाल सिंह आर्य, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, समय कम है, एक लाइन में आप क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूं, आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 24 की 24 सीटें जीतकर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेगी। अच्छा, 24 से 24 जीतेंगे। चलिए सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना, दोनों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वे हो जाए मुक्ता जी, चुनाव कैंपेनिंग कितनी भी तगड़ी हो, नेताओं की चुनावी सभाएं हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां जानती हैं बीजेपी और कांग्रेस कितनी आसान राह नहीं है। जिस प्रकार से वो 18 से 20 सीटों की बात करे या 24 की 24 की बात करे, इतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि जनता ने इस चुनाव में जिस प्रकार से जो पार्टी दल बदल हुआ है उसको लेकर जनता ने भी कुछ अपना मानस बनाया है और वो वोट के माध्यम से अपना मानस दिखाएगी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता ये जानते हैं कि ये चुनाव इतनी आसान नहीं है जितने दूसरे चुनाव होते हैं। आसान डगर नहीं है बिल्कुल भी। चलिए शार्प एट 7 में वक्त हो चला है अभी ये डिस्कशन खत्म करने का। हम बात कर रहे थे पावर, पैसा और परीक्षा की। लाल सिंह आर्य जी, डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सुनील जी ने जो है सम अप किया कि देखिए ये जो राह है आसान नहीं है, डगर बिल्कुल आसान नहीं है। 24 उपचुनाव जो है, 24 जो उपचुनाव होने वाले हैं वो बहुत ही मुश्किल है, चाहे हम वो बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि दोनों की साख जो है इस वक्त जो है वो दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। चाहे हम कमलनाथ जी की बात करें, हम सिंधिया जी की बात करें, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, तो इस चुनाव में वाकई में पावर, पैसा और ये परीक्षा की घड़ी है। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?